महाकुंभ के समापन पर सीएम योगी का बड़ा बयान। सीएम योगी बोले 66.30 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। इस महाकुंभ में नए नए रिकॉर्ड बने। कुंभ ने आर्थिक आस्था का नया संदेश दिया। 45 दिनों में 100 देशों का प्रतिनिधित्व हुआ। रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु विदेश से कुंभ आए। प्रयागराज स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हुआ। 13,000 मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, महाकुंभ हादसे को लेकर बोले अखिलेश यादव, 2 शब्द मृतकों लापता लोगों के लिए भी लिख देते। सच को छिपाना अपराध बोध की निशानी होती है। एएसआई की 3 सदस्यीय टीम पहुंची जामा मस्जिद। टीम सर्वेक्षण करने पहुंची शाही जामा मस्जिद। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार जांच करने पहुंची। मस्जिद की पेंटिंग को लेकर हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। पेंटिंग की मांग को लेकर हाईकोर्ट ने दिया एएसआई को निर्देश। आज सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट दाखिल करेगी टीम। इसके बाद हाईकोर्ट पेंटिंग पर सुनाएगा निर्णय। टीम के एंट्री करने के बाद मस्जिद पर पुलिस तैनात। महाकुंभ को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। केशव प्रसाद मौर्य बोले 2025 जैसा महाकुंभ कभी नहीं हुआ। साल 2031 कुंभ की अभी से तैयारी शुरू हो गई है। काशी, अयोध्या, विंध्याचल, चित्रकूट भी श्रद्धालु पहुंचे। सपा, कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी ने कुंभ पर सवाल उठाए। जल के दूषित होने की अफवाह फैलाई। गंगा जल जैसे हरिद्वार में है वैसे ही प्रयागराज में है। श्रावस्ती में बेसिक शिक्षा विभाग का अजीबोगरीब कारनामा। दिवंगत अध्यापक को कार्यशाला में आने के निर्देश, नहीं पहुंचने पर ड्यूटी से किया अनुपस्थित। धर्मेंद्र कुमार मिश्रा पर कार्रवाई की तैयारी के बीच खुलासा, दिसंबर में ही हो गई थी सहायक अध्यापक की मौत। जमुना ब्लॉक में कार्यशाला के लिए बुलाए गए थे शिक्षक। नौकरी छोड़ चुके टीचर को भी आने के दिए थे निर्देश। आतिशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी चिट्ठी। आतिशी ने राष्ट्रपति से मिलने का मांगा समय। आप विधायक दल के साथ मिलने का समय मांगा। अंबेडकर नगर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। किसानों के धरना प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे राकेश टिकैत। NH 233 के लिए किसानों की भूमि का अधिग्रहण, उचित मुआवजा न मिलने के आरोप में चल रहा धरना। राकेश टिकैत बोले किसानों की भूमि ऐसे छीन ले रहे हैं। साल 2013 से जमीनों का सर्किल रेट नहीं बढ़ा। पूरे प्रदेश में किसानों की जमीन लूट मची है। भाजपा सरकार लुटेरी सरकार है। महाकुंभ को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। ब्रजेश पाठक बोले महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा मेला। संभल हिंसा मामले में बंद आरोपियों की याचिका खारिज। 17 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की गई। इससे पहले 42 आरोपियों की याचिका खारिज हुई थी। कुल 59 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। कोर्ट का तर्क, सभी आरोपियों पर लगे गंभीर आरोप। चंदौसी स्थित जिला न्यायालय का मामला। मैनपुरी में साल 2027 चुनाव पर राम आसरे विश्वकर्मा का बयान। बोले सपा साल 2027 के प्रत्याशी का जल्द ऐलान करेगी। जल्द ऐलान होने से उम्मीदवार को फायदा मिलेगा। कमजोर जिले में जिलाध्यक्ष को बदलेंगे। प्रदेश सरकार झूठ बोलकर पीठ थपथपा रही। महाकुंभ 2025 में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मामले दर्ज हुए। सीएम योगी ने नाविकों को सम्मानित किया। परिवहन चालकों, स्वच्छता कर्मचारियों का भी सम्मान हुआ। स्वच्छता स्वास्थ्य कर्मियों को सीएम योगी का तोहफा। सीएम योगी ने 10,000 अतिरिक्त बोनस का किया ऐलान। महाकुंभ के समापन पर सीएम योगी का बड़ा गिफ्ट। योगी सरकार देगी 16,000 रुपए का निश्चित मानदेय। स्वच्छता कर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों को आयुष्मान योजना का लाभ। 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ मिलेगा। स्वच्छ कुंभ कोष से बीमा प्रमाण पत्र भी किया जाएगा प्रदान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने की प्रेस वार्ता। महाकुंभ के समापन पर बोले अजय राय, सरकार ने भगवान भरोसे लोगों को छोड़ दिया। महाकुंभ में सरकार सिर्फ वीवीआईपी के लिए थी। वीवीआईपी को व्यवस्था देने की वजह से अव्यवस्था हुई। सफाई कर्मियों को सम्मानित करने को लेकर बोले निश्चित तौर पर सबको सम्मानित करना चाहिए। शहीद अंजनी राय के परिजनों को भी सम्मानित करना चाहिए। आगरा में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का बयान। केंद्र सरकार किसानों के साथ कर रही छलावा। किसान फसल बीमा योजना पर उठाए सवाल। आय दोगुनी करने का दावा हवा हवाई। कृषि बजट में 2.5% की हुई कटौती। आवारा पशुओं के प्रति भी गंभीर नहीं सरकार। गौशाला के लिए राज्य सरकार के काम ऊंट के मुंह में जीरा।
महाकुंभ के समापन समारोह में सीएम योगी बोले, टीम भावना से ऐसा भव्य आयोजन होता है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। सफाई कर्मचारी भाइयों ने कड़ी मेहनत की है। राजनीतिक इच्छा शक्ति से अच्छे नतीजे। स्वास्थ्य कर्मियों ने बहुत सेवा की। महाकुंभ में हर विभाग ने कड़ी मेहनत की। प्रयागराज वासियों ने इसे घर का आयोजन माना। प्रयागराज वासियों ने बहुत धैर्य दिखाया। सोने के दाम में भारी गिरावट। 24 कैरेट गोल्ड 909 रुपए सस्ता। सोना 85,738 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। 22 कैरेट सोना 78,536 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी 95,725 रुपए प्रति किलो। महाकुंभ के समापन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट। शासन, प्रशासन और जनता ने इसे सफल बनाया। इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। रिसर्च का विषय बना महाकुंभ प्रयागराज। भारत अब नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का अखिलेश यादव पर पलटवार। सुब्रत पाठक बोले, महाकुंभ ने एकता का संदेश दिया। हमारी परंपरा में कभी जातियों में बंटवारा नहीं रहा। ये चाहते हैं समाज जातियों में बटा रहे। अखिलेश यादव शुरू से ही कुंभ पर सवाल उठाते रहे। ये कभी हज यात्रा पर सवाल नहीं उठाते। आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा, आप विधायकों को विधानसभा में जाने से रोका गया। दिल्ली एक शुरुआत है, अब ये पूरे देश में होगा। विपक्ष को विधानसभाओं संसद के बाहर किया जाएगा। ऐसा संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का एक्स पर पोस्ट। आतिशी ने लिखा, भाजपा ने सरकार में आते ही तानाशाही शुरू कर दी है। आप विधायकों को विधानसभा में जाने से रोका गया। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा। विधायकों को विधानसभा में नहीं जाने दिया जा रहा। ट्रेनों बसों में महाकुंभ से यात्रियों की वापसी जारी। महाकुंभ के समापन के बाद कम होने लगी भीड़। प्रयागराज जाने और आने वाली ट्रेनों में कम हुई भीड़। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर भी कम हुई भीड़। सामान्य रूप से ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। प्रयागराज से लौटे श्रद्धालुओं के लिए विशेष बंदोबस्त। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में होंगे एडमिशन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एडमिशन। निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगी। तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। 1 मार्च से 19 मार्च तक किए जा सकेंगे आवेदन। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। बोले, अखिलेश यादव अपनी विरासत को आगे बढ़ाएं। अखिलेश यादव गंगा नहाने गए थे, राम मंदिर भी जाएंगे। कांग्रेस वोट की राजनीति करने वाली पार्टी है। कांग्रेस संतों को बदनाम करने वाली पार्टी है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। कुंभ जैसा आयोजन कराना इतना आसान नहीं था। ये योगी सरकार के कुशल नेतृत्व का कमाल है। राहुल गांधी पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बड़ा बयान। राहुल गांधी का आधा खून विदेशी, आधा इटली का। राहुल गांधी में साधु संतों, देश के प्रति श्रद्धा नहीं। ये तय हो गया है कि कांग्रेस का पतन हो रहा है। राहुल गांधी किसी धर्म को नहीं मानते। सनातन धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन प्रेरणादायी। एकता समरसता का महायज्ञ संपन्न हुआ। सुरक्षा, स्वच्छता, सुव्यवस्था के नवीन मानक गढ़े। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पावन स्नान किया। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर कृतार्थ हुए।